बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ट्रंप का प्यूटन की जानब बढ़ता हुआ झुकाव रूस और चीन के दरमियान दरार डालने का सोचा समझा मंसूबा है या ये कुछ और है? नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता कई दहाइयों की अमेरिकी खारजा पॉलिसी के बरअक्स रूस के करीब तर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से भी कहा है कि वो ये तवक्को ना रखें कि अमेरिका उनके दिफा में उनकी मदद करता रहेगा। ऐसे में ये सवाल ये है कि क्या अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर क़यादत किसी बड़ी और नई हिकमत अमली पर काम हो रहा है? क्या ये रूस को चीन से दूर करने की किसी बड़ी सोची समझी साजिश का मंसूबा है? और यूरोपीय इत्तेहादियों से दूरी और रूस की तरफ झुकाव। नाज़रीन, ये इकदाम अमेरिका की 80 साल पुरानी खारजा पॉलिसी से अलहदगी अख्तियार करने जैसा है। ये हिकमत अमली है क्या? नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बने तो उन्होंने 90 मिनट रूसी सदर पुतिन से बात की। हिकमत अमली क्या है? ये मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? रूस के इतना करीब होना, क्या अमेरिका वाकई रूस और चीन के दरमियान दरार डालना चाह रहा है? और इस सारे सिनेरियो में यूरोप कहाँ खड़ा है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं। उसामा साहब, ये जो सिनेरियो है, आप ये बताएं कि पुतिन और ट्रंप का जायचा और फिर ये हिकमत अमली आपको क्या नजर आ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जहां तक प्यूटन के और बर्थ चार्ट मैचिंग की बात है तो वो तो ये है कि अमूमन हम जब किसी को कह रहे होते हैं प्रोग्राम्स में भी या वैसे भी कि अगर आप लोग अपनी बर्थ चार्ट मैच कराना चाहिए पहले तो शादी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। कई फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, कई रिलेशन समझ लें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और सबसे ज्यादा हम इसी ट्रबल को फेस कर रहे हैं पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही और खसूसन अब्रॉड में। लेकिन एक आम सा फार्मूला मैं सबको देता हूँ कि सिंपल सा फार्मूला है कि एक का मून साइन और दूसरे का सन साइन मैच कर दो, बेहतरीन जोड़ी बनती है। मतलब आपको किसी का वेस्टर्न पता है कि जी वो सन जो है मिसाल के तौर पे सेजिटेरियस है, तो मून सेजिटेरियस वाले से चेक कर लें उसका मून साइन कैलकुलेट करके, तो मून और सन की जोड़ी ऐसी होती है चांद सूरज की जोड़ी। प्यूटन और ट्रंप के चार्ट में ये बात करने का मकसद ये था कि ट्रंप का सन टॉरस है, प्यूटन का मून टॉरस है, तो बनी चांद सूरज की जोड़ी। उसके बाद जो ट्रंप है वो स्कॉर्पियन मून है, कमर दर अकरब में पैदा हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट है बाकी चार्ट की इंडिविजुअल, क्योंकि अमूमन कमर दर अकरब वाले इमोशनल ट्रामास और इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लोग होते हैं और ट्रंप भी अपनी पर्सनैलिटी से अपनी शिद्दत अंगेज रवैया दिखाता है और कई दफा उसको लुनैटिक भी कहते हैं, इसीलिए लुनैटिक की टर्म यूज होती है क्योंकि जिसके चांद की पोजीशन चार्ट में वीक होती है वही आप उसके लिए टर्म यूज हो जाती है अमूमन आपके दुनिया के लोगों के हिसाब से कि ये जी लुनैटिक है। इसी तरीके से जो आपका प्यूटन है वो उसका मून 8वें घर का है। मून 8वें घर का होने के साथ साथ उसका लिब्रा असेंडेंट है। अब लिब्रा असेंडेंट बेसिकली पैलेस का नाम है, लीडर्स आपको पता है कि वो वैसे वेस्टर्न भी लिब्रा ही है, लेकिन इंडियन हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो जो है लिब्रा असेंडेंट है और मून उसका 8वें घर का। जब भी ऐसी सिचुएशन में लिब्रा वालों का लिब्रा असेंडेंट का मून 8वें घर में चला जाए ना तो वो बंदा अपनी पुश्तें बदल देता है।
कुछ ऐसा करता है कि पुश्तें बदली जाती हैं, और प्यूटन उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और असल तो इन दोनों की जो को रिलेशन इन बिटवीन, जो जैसे कहते हैं ना कि जो अट्रैक्शन है, इसका मून मजबूत है, उसका मून वीक था, लेकिन सूरज और चांद की जो टॉरस मून और वो जो है वो साइकी एक तो इन पे अप्लाई हो गई कि ये दोनों अपने आप को एक दूसरे के करीब मानते। बल्कि आपको याद कराऊं कि जब ट्रम्प पहली दफा जीता था, उस वक्त भी इस पे रशियन प्रो होने के इल्जामात लगे थे, और उस वक्त इल्जाम आए थे कि जी ये रशियन कनेक्शंस के जरिए जीता है, रशियंस ने मदद की है, बहुत बड़ी उन दौर में अगर किसी को याद हो तो ये बातें चली थी, और वो भी प्यूटन का ही दौर था। अब टेक्निकली इसको कोई बहुत बड़ी, वैसे तो एक बहुत बड़ी गेम हो सकती है। मिसाल के तौर पे प्यूटन ने अमेरिका को आइसोलेट करने के लिए बेहतरीन जाल बिछाया, उसकी असले की ऑर्डरिंग को फर्क पड़ा, लेकिन बार्टर सिस्टम के तहत उसने अपनी इकोनॉमी बचा ली, डॉलर फ्री इकोनॉमी बना ली अपनी, और उसकी जो ग्रोथ रेट था यूरोप से आगे ही रहा। उसकी जो जीडीपी इस वक्त की, जंग के बाद कोई बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, जबकि यूरोप की हो गई। एक तो वो इसमें सक्सेसफुल हुआ इकोनॉमिकली अपने आप को आजाद करने में, दूसरा उसने जो अमेरिका को आइसोलेशन में ला के खड़ा करने की भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए। अब टेक्निकली इस वक्त आप चेक करें कि ये सारे ट्रम्प ट्रम्प कर रहे हैं, एक्चुअली प्यूटन प्यूटन होनी चाहिए, क्योंकि प्यूटन ने बेसिकली अमेरिका का वो सदर उसको ला के सपोर्ट की होगी अंदर खाने, जैसी इनकी जोड़ी नजर आती है, और उसने भी बरमला आके यूरोप को छोड़ दिया, प्यूटन को नहीं छोड़ा। तो ये तो वो है, जैसे कहते हैं ना कि हंसों की जोड़ी काइंड ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में। लेकिन बेसिकली ये एक अमेरिका के लिए भी जरूरी था, क्योंकि रशिया, चाइना, इवन आपको याद है कि पिछले दौर में जब ये जंग शुरू हुई, सऊदीया को अमेरिका का प्रेशर रहा कि आप जो है अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, मार्केट जो है स्टेबलाइज करने के लिए रेट बहुत हाई जा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं की थी, और वो रशिया के कोर्ट में नजर आए थे प्यूटन की तरफ। और अब भी आप देखें मीटिंग किधर हो रही है, सऊदीया में, मीटिंग का वेन्यू भी सऊदीया ही है। तो प्यूटन की जो पॉलिसीज या प्यूटन की जो समझ लें कि सक्सेस है, वो मैं समझता हूँ इसको। और ट्रम्प तो कुछ नहीं कर रहा, ट्रम्प तो एक गिरहन के तौर पे, जैसे अमेरिका को गिरहन लगना था, अमेरिका को गिरहन लग गया, और वो खुद ही अपना, मतलब कनाडा से पंगे लेने की क्या बात है यार, मतलब कम ऑन, कनाडा को भी ट्रिगर कर दिया, मैक्सिक ना बॉर्डर छोड़ा, ना हमसाये छोड़े, ना ना वो जैसे कहते हैं ना कि यूरोपियन अलाइज, बड़े पुराने अलाइज सबको छोड़ दिया, और अपनी एक नई जैसे कहते हैं ना दुनिया बसाने चले। और हम तो पहले ही कहते थे अमेरिका का जवाल है, अब उससे ज्यादा अमेरिका का जवाल क्या होगा कि अमेरिका यूरोप को छोड़े बैठा है, नेटो को कह रहा है कि बस खत्म कहानी, WHO खत्म, हमसायों से पंगे, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई। चौधरी अगर अचानक इस तरह के रवैये में आ जाएगा, तो बेसिकली आप ये समझें कि इससे बड़ा गिरहन उस पर कोई नहीं था, ये खुद ही लग गया। अब होने ये जा रहा है कि ये जंग तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में होनी ही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो प्यूटन और ट्रम्प की जो वो क्या कहते हैं हिडन लव स्टोरी जो है, वो मुझे लगता है कि अगर उसको देखा जाए तो फिर मुझे लगता है कि बल्कि अब आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया कि अगले प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि शी जिनपिंग का भी चार्ट खोलें, उसको भी अब देख लें, ताकि वो भी पता चल जाए कि किसकी तरफ क्या। बहरहाल एनी हो, इन दोनों की तो यही राज है, और ये मुझे लगता है काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी। लेकिन इसके नतीजे में आपको पता है कि प्यूटन जहां तक बिछा चुके, मतलब जब वो डॉलर से अपने आप को बचा गया, सैंक्शंस इन्होंने लगा दी, उसकी ग्रोथ रेट उसने दिखा दी सब, अब उसके लिए भी सेम सिनेरियो है, जिस एंटी अमेरिका सेंटिमेंट को प्ले करके वो अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, और जिस वजह से अपनी अवामी जितनी भी उसको राय जैसे कहते हैं कि उसके हक में है राय आमा, तो वो हिट हो सकती है ट्रम्प के इस जैसे कहते हैं दीवाना वार प्यूटन के लिए, जो उसने वो एहसासात और जज्बात का इजहार किया है,
कि बिल्कुल झटक ही दिया जेलेंस्की को, धो दिया। हाँ, जेलेंस्की पे बल्कि यह है कि जेलेंस्की के उतरने के चांसेस है। जेलेंस्की उतर सकता है, जेलेंस्की शायद अब कंटिन्यू उस तरीके से ना कर पाए, क्योंकि इन दोनों ने रगड़ा निकाल दिया और यूरोप इस कैपेसिटी में नहीं है अमेरिका के बगैर कि वो इसको करे। हाँ, लेकिन कोई पैनिक क्रिएट हो सकता है, कोई पैनिक क्रिएट हो सकता है। ये वही पैनिक होगा जो बटन दबाने वाला होता है, या वो जैसे कहते हैं ना कि ट्रिगर कर दिया जाए। तो सेम टाइम पे जो अब अलाइज जो है, मिसाल के तौर पे इस टाइम अमेरिका रशिया अगर एक हो गए, तो इंडिया तो ऑलरेडी रशिया से ट्रेड कर रहा था, और अब जो मोहम्मद बिन सलमान से भी ट्रम्प बड़ा क्लोज है, और ये सारा नेक्सिस अगर बना, तो चाइना जितना आगे आ चुका था, चाइना जहां तक आ चुका था, चाइना का पत्ता कटता नजर आता है। टेक्निकली इंडिया चाइना वो चल रही थी कन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान में चाइना ने उसको अपना सारी सपोर्ट भी दी, सारा जाके भी बैठा। उसके बाद आप ये देखें कि जो अब सऊदीया, रशिया, इंडिया और इन सब, और सऊदीया के कोई चाइना के साथ कोई बहुत बड़ी वो नहीं है क्लोजनेस इन अ काइंड ऑफ, जैसे आप कह सकते हैं प्यूटन या ट्रम्प के इन्फ्लुएंस है उस तरीके से। तो मुझे ये लगता है कि ये मूव शायद चाइना को, ये जो मूव है असल में इसका जो एक्चुअल गोल है वो चाइना की आइसोलेशन है इन अ बिग कंट्रीज। यानी कि अब इंडिया भी इस बात पे ओके होगा, प्यूटन आ गया अगर इस बात पे, तो ओके, ये पूरा अगर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो चाइना आइसोलेशन में जाएगा, और फिर ये सारी धमाचौड़ी अमेरिका अपनी जो बदमाशी करना, जो भी ताइवान की उसमें या कुछ हमले या कोई भी ऐसे ट्रिगर करना मामला, और वो उसको करेगा। दूसरा, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो उसके दिमाग में एक ही है, रशिया ने कितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग ले ली, उसके दिमाग में एक ही बात है, प्रोडक्शन। वो कह रहा है कि मैं प्रोड्यूसर था, आईफोन इधर बनता था, सिलिकॉन वैली सब चाइना उठा के ले गया। अब हमारा अगर वो कोई एआई आया तो वो भी, तो हमें सबसे ज्यादा जो बिजनेस के उसमें दर्द दिया है वो चाइना ने दिया और किसी ने नहीं दिया। तो टेक्निकली बिजनेस दिमाग से अगर सोचें तो वो अब चाइना को किसी वॉर में घसीटेगा। ट्रम्प ये वॉर खत्म कराना चाहता है, और चाइना को ताइवान की साइड और उस साइड और इंडिया की साइड, इन दोनों को वो बॉयल करना चाहता है। तो ये चांसेस होंगे कि ट्रम्प बहुत तेजी से इन सारी चीजों को, अपनी सिफारतकारी और इन मामलात को तेज करके, इधर जरा मामलात को ठंडा करके, इसको इंडिया चाइना और इंडिया चाइना प्लस आपकी जो ताइवान चाइना और वो इशू की तरफ ले जाए, प्लस आपका अफगानिस्तान जो है वो भी ट्रिगर कर दे, क्योंकि हम भी अमेरिकन ही हैं, मतलब इन अ सेंस हम भी अमेरिकन अमेरिकन अलाई हैं या कॉलोनी है, जो भी कह लें, तो हम भी इसका हिस्सा बनेंगे इस अंदाज से। और इसीलिए मुझे याद है आज से कई साल पहले कहीं बैठे थे तो किसी ने मुझे कहा, काफी सीनियर ऑफिशियल थे जी, गवादर में प्लाट शलाट ले रहे हैं, गवादर सी पैक मुस्तकबिल का दुबई। मैंने कहा जी, जिस दिन ये बनने के करीब आया ना, उस दिन आपका मुल्क अनरेस्ट में होगा, पतले नंगे होके अपना आप दिखा देंगे। तो वही हुआ। अब तक जैसे ही आप लोग उसके तरफ बढ़ना चाहते हैं या आप उसके करीब होना चाहते हैं, एकदम आपके मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है, एकदम अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, बलूचिस्तान उबलने लगता है, केपीके उबलने लगता है। बहाने जो भी बने, नीचे की कहानियां नीचे की हैं, असल जो कहानी है वो ऊपर की है कि मेजर गोल क्या है, कि एक्सेस रोकना। इसी तरीके चाइना जहां भी पांव रखता रहा, बर्मा में क्यों मसला हुआ था, वो याद है बर्मा का इशू, तो उस वक्त भी चाइनी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उधर, तो इशू बन गया। चाइना जिधर भी पांव रखता है, ये आप पूरी कंट्री वाइज हिस्ट्री उठा के देख लें, चाइना नाइजीरिया गया, मुस्लिम क्रिश्चियन फसाद, चाइना जिधर भी पांव रखा है उस मुल्क में फसाद शुरू हो गया। बस ये तो हमें सोचना चाहिए था कि हम किधर को हाथ डाल रहे हैं। हमें दूर की सोचने वालों ने नहीं सोचा, और अपने मुल्क को उसी गेम का पार्ट बना के हम उसमें फंस गए। और
टेक्निकली ये सूरत हाल जितनी भी आपने जिक्र की, ये सारी की सारी मुझे ये लगता है कि ये चाइना के सर पे एक वबाल, और चाइना की सर पे ही ये सारा कुछ खड़ा होने को है, और चाइना भी शायद अब इसको भांप रहा है। अब आप खुद देखें ना, ट्रम्प जब इतना बिछ जाएगा प्यूटन के लिए, इतना जब उसके लिए वो स्पोर्टिव हो जाएगा यूरोप को, आप चेक करें वो यूरोप को पुराना तरीन उसका एक वो था अजादादारी का इलाका, उसको उसने किक आउट किया है, उसने जेलेंस्की को किक आउट किया है, जैसे मैं तेरे वास्ते सारा जहान ही छाड़ देता है। अब प्यूटन बेचारा इधर आके इमोशनली फंसेगा। ट्रम्प की इस वो क्या कहते हैं, वारिफ्ताना जो मोहब्बत का इजहार है, उसमें प्यूटन फंसेगा, और प्यूटन की मजबूरी बन जाएगी कि वो दोबारा से ये सारे इसका हिस्सा बने और चाइना के मामले में अपने आप को डिस्टेंस कर ले। इस तरह का माहौल बन सकता है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट, जो डिटेल्स देने का। और अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। जारी बात है, गवादर दुश्मन जो पाकिस्तान दुश्मन ताकते हैं उनको खटकता है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी आए। आप देख लें कि जो फिर पूरी दुश्मन ताकतें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करती हैं, उन्होंने किस ज़ोरों शोर से जो है हर महाज के ऊपर जो है वो हमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस तमाम की हिफाजत फरमाए, और इसके दिफा जो कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।